अरे धन्य है महाराज वा जो माँ अपना पेट में अपनी संतान ने 9 महीना तक राखे, जन्म देवे, अनेक अनेक कष्ट सहन करे, 9 महीना तक खूब यातना सहन करे, और तो और अपनी सुंदरता रो त्याग कर देवे। जब माँ पुत्र को जन्म देती है, सबसे पहले तो अपनी सुंदरता, अपनी सुख, अपनी सुविधाएं, अपना चैन खो देती है। और एक मारे अगर 4 बेटा हुए तो माता मेहनत मजदूरी कर, खूब मेहनत मजदूरी कर, और वह माता 4 बेटा ने पाल पोस बड़ा कर दिया करे। बड़ी दुखी बात यह है महाराज, ये कलयुग चल रहा है। जो माता मेहनत मजदूरी कर 4 बेटा ने पाल पोस बड़ा कर देवे, पना पता देवे, बिन बाद में वे ही 4 बेटा है, जगाऊ एक मारो पालन पोषण को नहीं हो, मारो बुढ़ापो आ जावे, मारी दशा बदल जावे, बड़ा दुखरी बात है। बे बेटा मारो बंटवारो करे, माँ का बंटवारा होता है, और लोग कहते हैं, बेटे कहते हैं 1 महीना माँ मार कने रेवेला और दूसरे महीने थार कने रेवेला। बड़ा दुख होता है महाराज जब न्यूज़पेपरों में देखते हैं, जब मीडिया के माध्यम से देखते हैं, घरों में जब लड़ाइयाँ होती हैं, जब माता पिता अनाथ आश्रम में रहते हैं, कभी जाके उनकी आप बीती पूछिएगा, वो माँ कितना दुख बयां करती है महाराज। क्यों जरूरत पड़ी अनाथ आश्रम की, क्यों जरूरत पड़ी? अरे जो माँ मेहनत मजूरी कर, रात दिन एक कर, अरे बेटा ने पाल पोस बड़ो कर देवे, क्या उस बेटे की यही ड्यूटी बनती है? उस माँ का बुढ़ापा आते ही उसको अनाथ आश्रम में डाल दे? कहां जा रहे हैं हम लोग, कहां जा रही हमारी संस्कृति, हम कौन कौन से नियम पालन कर रहे हैं? विचार करने की बात है महाराज। है? अरे अनाथ आश्रम में माता पिता जाने में सबसे बड़ा जो रोल है वो ही माता बहनों का है, क्योंकि बेटो अगर माता ने अनाथ आश्रम में डाले तो कवार होवे जीते डाले महाराज। अरे वो कवार होवे जीते तो माता पिता ने घर सुख को नहीं निकाले है? बड़ा रोल होता है आप माता बहनों का उसमें। विचार कीजिएगा, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उसी माँ ने आपके पतिदेव को भी जन्म दिया है, उसी माँ ने आपके पतिदेव को जन्म दिया है। अगर आपके पतिदेव आपको अच्छे लगते हैं तो फिर पतिदेव की माँ आपको क्यों अच्छी नहीं लगती है? अपनी जन्म देने वाली माँ आपको अच्छी लगती है, आप हर मिनट में उनको फोन मिलाते हो, बार बार दिन में 4 बार उनके हाल पूछते हो, तो वो भी आपके पतिदेव की जो माँ है वो भी तो किसी की माँ है। अरे उसी ने भी तो एक बेटे को जन्म दिया है। फिर जाते हो आप संतों के पास, महापुरुषों के पास, सत्संगों में, क्या फायदा है जाने का? जब घर में अपनी सास दुखी है और सास को अगर घर से बाहर निकाल रहे हैं, अनाथ आश्रम में भेज रहे हैं, तो फिर क्या फायदा कथाओं का, क्या फायदा है महाराज गृहस्थी जीवन का? क्या हासिल कर लोगे आप? कौन सी मंजिल प्राप्त कर लोगे? अरे कौन से लोक में जाओगे? ना तो आपको इस लोक में आदर मिलेगा और ना आपको उस लोक में इज्जत मिलेगी, नहीं मिलेगी। चाहे आप कितनी कथा पढ़ लीजिए, अरे कितना ही दान कर लीजिए, घर में अगर सास ससुर को सुखी नहीं रखा, माता पिता की सेवा नहीं की, तो कोई भी महापुरुष आपका भला नहीं कर सकता है, ये गारंटी से कह सकता हूं। होता है महाराज, लोग कथा सुनते हैं तब तक याद रहता है, क्यों जोश आता है। लोग कहते हैं कैलाशी महाराज आप अति बोल देते हो, ज्यादा बोल देते हो। दुख होता है महाराज, जब सुनते हैं तब दुख होता है। ये बातें ग्रहण करना जरूरी है। अरे 9 दिन की कथा समझ में आए ना आए, ये बातें समझ में आना अति जरूरी है, बहुत जरूरी है ये बातें समझ में आना, क्योंकि चाहे लाख कमाई धन दौलत बंगला कोट बनाई है, माँ बाप ना खुश है तेरा, बेकार या सारी कमाई है। अरे भाई अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, भूलो भले सब कुछ मगर माँ
बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। और एक बात मीराबाई की एक